और हुँ, एक जो बड़े भाई-बहन हैं इनके या फिर कलीग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, तो हुँ, उस चीज़ को वहाँ के माहौल को या ऑफ़िस का जो माहौल है, उस चीज़ को बैलेंस करने की इनकी कोशिश रहेगी हमेशा। फ्रेंड्स वगैरह भी इनके ज़्यादा होंगे और अब हुँ, मेरे हिसाब से, मतलब फ्रेंड्स होंगे इनके। हुँ, एक होता है कि कोई लोग फ्रेंड्स रखते ही नहीं है, तो ये लोग रखेंगे, नोन लोग बहुत होंगे, कलीग अच्छा, और थोड़ी मतलब अगर इनकी वैसी नॉर्मल बात करी जाए तो जो पर्सनैलिटी है वो डोमिनेटिंग या मेल वाली होती है ना, हुँ, मेल के अंदर जो उस टाइप की इनकी थोड़ी पर्सनैलिटी होगी और लुक्स भी वैसा होगा। कह हुँ, सकते हैं थोड़े ब्रॉड-ब्रॉड हो सकते हैं। हुँ। थोड़ा-सा बैकबोन इनका आर्चर टाइप में होगा, थोड़ा बैकबोन रिलेटेड इन्हें प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी, बताइए। कर्वी होगा। हुँ, अच्छा, ओके, ओके। और एक अपने मतलब गुरु से रिलेटेड जैसे इज़्ज़त की हुँ, बात करना, तो गुरु की इज़्ज़त करना या पिताजी की इज़्ज़त करना, तो वो हुँ, वाली चीज़ तो होगी इनमें। हुँ, और बाकी ये ना सुन नहीं पाएँगे, जैसे इनके फादर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड अगर कोई बोल रहा है, मतलब फादर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या इनके हुँ, बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं हुँ, या इनके ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें भी मान लो आप। हुँ, तो हुँ, उस चीज़ को मतलब ये डाउन नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। जी, इनको वो अप ही चाहिए। इज़्ज़त वाली चीज़ वहाँ पे इज़्ज़त इनको चाहिए। चाहिए। हुँ, हाँ, और एक है 1 सेकंड हाँ। हाँ, अपने जो इनका जो वर्क होगा, ऑफ़िस का काम हो गया या फिर बॉस हो गए इनके, तो उसमें उससे जुड़ी हुई चीज़ों में, उन हुँ, चीज़ों को एक तरीके से क्रिटिसाइज़ करने का ये काम करेंगे। मतलब हुँ, इनको सैटिस्फैक्शन टाइप नहीं होगा उस चीज़ में कि कुछ ना कुछ कमियाँ निकालेंगे कि अगर सोचो मैंने योगा सीख लिया, मेरा हुँ, है योगा तो और मैंने योगा सीख के फिर मतलब जो मेरे जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ या फिर जहाँ जॉब का जो माहौल है, जो मेरे बॉस वगैरह है, जैसा भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरा थोड़ा-सा ये रहेगा मैं कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे अरे इनका टाइमिंग सही नहीं है, इनको हुँ, थोड़ा-सा ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो वो वाली चीज़ रहेगी। हुँ, और दूसरा इनको जो स्किल्स होंगी इनके अंदर हुँ, उसमें कभी भी ये सैटिस्फाई नहीं होंगे, इनको ऑब्सेशन रहेगा कि मेरे को और करना है और करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो कि मैंने सीखा डांस और हुँ, डांस का कोई स्टेप है, मतलब हुँ, स्किल्स में ही आ गया डांस भी राइट? तो डांस का कोई स्टेप है, तो मेरे को अगर वो डांस का स्टेप जब तक नहीं आएगा तो मेरे को बहुत ऑब्सेशन रहेगा उस चीज़ को लेकर कि मेरे को क्यों नहीं आ रहा और जैसे ही वो आ गया तो मेरे को किसी और मेरी डिज़ायर और बढ़ेगी और हुँ, मेरा ऑब्सेशन कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। हुँ, मतलब डिससैटिस्फैक्शन कंटिन्यू रहेगा स्किल से रिलेटेड। बिल्कुल। और और सर एक चीज़ मेरे को इसमें ना मतलब थोड़ा डाउट है कि जैसे स्कॉर्पियो इनका 12th हाउस में जाता है, सजिटेरियस का, तो इनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो या तो रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी, इसके हिसाब से मतलब क्या बोल सकते हैं इसमें? बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीप क्योंकि जान स्कॉर्पियो एक्चुअली एक पर्सन डीप है, जानने की कोशिश डीप करेंगे। जानने क्योंकि एक पर्सन की मैरिज हुई थी आज से 3 या 4 ईयर पहले मतलब शादी के दिन। तो वो दुनिया हुँ, बाबा बंगाली जैसा वो बिहेव करने लग गया था शादी होने के बाद, ये तेल ऐसे है, वो दवा वैसी है और वो चीज़ वैसी। तो हमने कहा डीप, अब मुझे पता चला स्कॉर्पियो तो वहाँ पे डीप उन चीज़ों में डीप रिसर्च करने लग जाता है। और उसके बाद जब उसे पता चलता है कुछ नहीं समझ दे रहा है तो धीमे-धीमे खत्म होने लग जाती है। क्योंकि स्कॉर्पियो है ना और या तो उसपे ज़्यादा हुँ, इन्वॉल्व हुँ। होके तुम रह जाओगे तो इन्वॉल्व होगे तो वो चीज़ें खराब कर देंगी। तो वहाँ पे एक टाइम बाद इतना देख लेते कहते हैं हम नहीं अब हट गए। अपने आप मन हट जाता है। हाँ, बट सर एक और चीज़ और मैंने देखी इमोशन है, भी इनके जैसे रहते हैं। आपने बोला भाई जैसे लिब्रा लिब्रा साइन है, तो आपने बोला वो सामने होता है 7th हाउस है, तो वो आपके मतलब आई थिंक प्राइवेट पार्ट से आपने रिलेटेड कुछ ऐसे बताया था, आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं। तो वो लिब्रा है, वो उसके अंदर डिज़ायर है, मतलब हाइली सेंसुअल सेक्सुअल टाइप साइन है वो। बट मेरे को लगता है स्कॉर्पियो भी है, स्कॉर्पियो भी है। सो स्कॉर्पियो के अंदर भी एनर्जी है ये वाली बहुत। मुझे ये देखो चीज़ लगती है क्योंकि जिन लोगों के लि स्कॉर्पियो सन साइन मैंने देखे हैं ना, हाँ। बॉय हो या गर्ल हो, उनके अंदर बहुत है ये चीज़ें। और लिब्रा जो होता है ना वो एक तरीके से फिजिकल एक तरीके से बाहरी रिलेटेड हो गए। स्कॉर्पियो हो गया जो डीप जाके है, हुँ, प्राइवेट पार्ट में जो उसको डीप है। हाँ, हाँ, उसको अंदर वाला प्लेज़र हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो इमोशंस भी सारे। हाँ, क्योंकि बट वहाँ पे क्या डिससैटिस्फैक्शन कंटिन्यू रहेगा। हाँ, क्योंकि जब लिब्रा खराब होता है तो बाहरी तौर पे प्रॉब्लम होती है। स्कॉर्पियो खराब होता है जब किसी का कहा जाए 8th हाउस खराब हो रहा है, तो उसे अंदर से प्रॉब्लम होने लग जाती है कि उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम अंदर हो गई, इश्यू हो रहा है। तो हाँ, तो एक तरीके से इसी तरीके से लिब्रा में अगर मरकरी लॉर्ड हो जाए, 7 लॉर्ड हो जाए, वीनस वगैरह पिट जाए मार्स, राहु, केतु से, तो वहाँ पे रिलेटेड इश्यू जनरेट कर देता है बाहरी तौर पे। तो वहाँ पे लिब्रा सही करवाया जाता है और जब अंदर वाली प्रॉब्लम होती है तो यही कहा जाता है कि आप यहाँ पे नहीं वहाँ पे जाइए डीप, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों में लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ना, क्योंकि एक तरीके से बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि प्रिसाइज़ तौर पे इनकी सही जानकारी किसी डॉक्टर के पास हो, मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल बुखार के लिए बता के दवा ले सकें। स्कॉर्पियो है ना तो वहाँ पे हुँ, हुँ। प्रॉब्लम भी वैसे ही जनरेट होता है जो एकदम प्रॉब्लम की जड़ तक कोई डॉक्टर नॉलेजेबल हो उस चीज़ों को सही करने वाला, तभी जाके वो चीज़ें सही होती हैं। और क्या था? डीप होता है जो भी हुँ, होता है। हुँ, और और एक जैसे इनके 6th हाउस में टॉरस साइन गया है, हुँ, तो टॉरस एक तरीके से शो ऑफ वाला साइन हो गया हमारा, हुँ, टॉकेटिव एंड शो ऑफ। हुँ, तो मतलब जो शो ऑफ कर रहा है, उसी के बारे में बात कर रहा है बार-बार, हुँ, जिसको दिखाना चाह रहा है, उसी से रिलेटेड बात करेगा ऑब्वियसली। तो हुँ, ये हमारे डेली रूटीन का हो गया या फिर लड़ाई-झगड़े का हो गया, तो आई हुँ। थिंक ये लोग लड़ाई-झगड़े में भी मतलब ज़्यादा कम्युनिकेट कर लेते हैं अच्छे से, मतलब लड़ाई-झगड़ा अच्छे देखो से कर दे लेते हैं, देखो बातों से रिलेटेड। हुँ, हाँ, अब यहाँ रिसोर्स बनाना, ये कहेगा अपनी हाँ, प्रोफ़ेशन में या अपने डेली रूटीन में किसी को पैसे दे के रख, ठीक है? मैंने बीमारी से रिलेटेड पैसे खर्च किए हैं, टॉरस को इस तरह यूज़ करना है। मुझे फूड की वज़ह से ये हाँ, प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि वहाँ पे तो इस चीज़ को ये हाँ, बताते रहेंगे। हाँ। और मेरे दुश्मन हैं, उनकी ये चीज़ें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। तो उनको जाके फाइनेंस और फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों के बारे में वो जोड़ देगा जाके, टॉरस है ना, हेल्थ इश्यू कहेगा कि मुझे हेल्थ इश्यू है, फाइनेंस मेरा पैसा अक्सर हेल्थ इश्यू में चला जाता है और इनको अक्सर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू रहता है और ये पैसा खर्चा किया करते हैं सजिटेरियस असेंडेंट। और ये फैमिली में और खाना की एक और बुराई ना सर करें। जैसे एक चीज़ और यहाँ निकल के आई कि फैमिली वगैरह में खाने की बुराई ना करें, क्योंकि खाना हो गया टॉरस, जजिंग नेचर निकालता है वर्गो, हुँ, हुँ, क्योंकि ये किसी के पैसे, ये किसी लोग के खाना फूड बर्बाद भी करते हैं, हाँ, तो उससे रिलेटेड एक कमियाँ कहीं न ये कहीं कुछ ना देखा कुछ है। बताया करते हैं कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ है।
और सर एक जैसे 12th हाउस मतलब 12th राशि जो है इनकी 4th हाउस में है, मदर के हाउस में, और जो मदर वाला साइन है 4 वो जाके बैठ गया है 8th हाउस में, और जो साइन है इनका बैठ गया है 12th हाउस में। तो सर इससे इनकी मतलब कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि मदर से रिलेटेड मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, या फिर जब ये ट्रैवलिंग करे तो इनकी मदर को कुछ इश्यू हो, या फिर कुछ अलग हो, मतलब मदर से रिलेटेड देखो, कुछ जोड़ा जा सकता है क्या इसमें? हाँ जोड़ा जा एट सकता है। जोड़ा जा सकता है कि मदर के जब फर्स्ट प्रेगनेंसी या तुम्हारा जब कंसेप्शन हुआ था, तब मदर को प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि इसका कैंसर एक्टिवेट होगा और मदर को बहुत ज़्यादा हुँ, इमोशनली भी चीज़ें खराब हुई होंगी। ठीक है, और वहाँ पे मदर को अचानक से फिर सब चीज़ें छोड़ने या ट्रैवलिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी उसी ईयर में देखना पड़ेगा। अब कंसेप्शन के हिसाब से 1 डेढ़ ईयर ऐसे एज अप्रॉक्स बताई जाती है। क्यों? क्योंकि मदर है पाइसेस, ठीक है? मदर कंसेप्शन हुँ, होगा फर्स्ट चाइल्ड का तो 5th हाउस एक्टिवेट होगा, वो 8th हाउस में है, हाँ, तो इमोशनली चीज़ें मदर के लिए कहीं हाँ, न कहीं तो पाइसेस है, देना पड़ेगा। और इमोशनली चीज़ें अब उसका मूड देखा जाता है सही जगह है कि नहीं है। और उसका जो कोलॉर्ड है स्कॉर्पियो, मतलब अगर इसके चार्ट के हिसाब से देखो तो स्कॉर्पियो उधर दिख रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ों से रिलेटेड उन्हें ट्रबल देखना पड़ा होगा। और कहीं न कहीं उनको प्रॉपर्टी रिलेटेड, क्योंकि प्रॉपर्टी भी कैंसर और मार्स से रिलेटेड जोड़ी जाती है। कुछ कारक तत्व कहते हैं कि कैंसर साइन भी प्रॉपर्टी का है। तो सर जैसे 12th हाउस में इनका स्कॉर्पियो है, जहाँ स्कॉर्पियो साइन बैठता है हमारी कुंडली में, वहाँ पे एक बार ट्रांसफॉर्मेशन आता है, मेजर हुँ, ट्रांसफॉर्मेशन, हुँ, मतलब ऐसे से ऐसा हो जाना। हुँ। तो 12th हाउस में इसका स्कॉर्पियो है, तो इसका किस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? ट्रैवलिंग के दौरान कहीं शिफ्ट कर सकता है ये लाइफ में? मतलब एक जगह रहता हो, वहाँ से कहीं और जाके शिफ्ट कर लेना, वहीं पे ही रहना काफ़ी समय तक, जब एक्टिवेट होगा स्कॉर्पियो, एज जैसे के हिसाब परिवहन से? पर, हाँ, परिवहन पर भी या तो फिर मार्स और स्कॉर्पियो, मार्स और केतु में कभी भी जब किसी ग्रह के 2 लॉर्ड हों, तो उन लॉर्डों को जज करने के लिए दोनों के सिम्पटम देखे जाएँगे और उनसे रिलेटेड ये देखा जाएगा कि कौन ज़्यादा अपनी प्रेज़ेंस रखे हुए है, कौन मजबूत ज़्यादा है। अगर केतु मजबूत है तो केतु रिलेटेड स्कॉर्पियो ज़्यादा बिहेव करेगा, मार्स मजबूत है तो मार्स ज़्यादा बिहेव करेगा। इसमें क्योंकि केतु कहीं पे जाके लॉस हो रहा है, दिग्बल लॉस हो रहा है, केतु वीक है, बच्चा अच्छा नहीं परफ़ॉर्म कर रहा, तो मार्स अगर अच्छा बैठा है, 10th हाउस बैठा है, एक्सॉल्टेड है, सन के साथ है, तो मार्क्स हुँ, हुँ। रिजल्ट देंगे। तो इस तरीके से स्कॉर्पियो जज किया जाएगा और स्कॉर्पियो की एज निकाली जाएगी। बट हाँ, ये है कि इसकी लाइफ में हमेशा जो स्लीपिंग पैटर्न रहेगा वो डिस्टर्ब रहा करेगा। स्लीपिंग डिस्टर्ब पैटर्न रहेगा। रेगुलर, हाँ, रेगुलर नहीं होगा और स्लीपिंग और माइंड रिलेटेड सोते वक़्त ही इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट होंगी। कुछ प्रॉब्लम सजिटेरियस असेंडेंट की ये देखी जाती हैं, उन्हें फिक्स या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। फिक्स समझते हैं ना? जैसे दौड़े-वौड़े जो पड़ जाते हैं बचपन से लेके। हाँ, 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 हाँ। तो ऐसी प्रॉब्लम इनकी देखी जाती है, पर ये बोला नहीं जाता है जब तक जान, लेकिन लगभग एप्रॉक्स। और इनके फादर की फैमिली में भी चीज़ें खराब हो जाती हैं पूरी, क्योंकि बदल जाता है सब कुछ और या तो बहुत अलगाव हो जाएगा या तो फिर एकदम से कट ऑफ हो जाएगा। और हो इसकी सकता वजह है कि ये भी अपने फैमिली से दूर हो, दूर इ रहें। और इसके नाना की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में रहेगी, सजिटेरियस असेंडेंट, ठीक है? दूसरा एक और चीज़ है, ये पढ़ते बहुत हैं, पढ़ना इनको अच्छा लगता है बुक्स, और कम्युनिकेशन भी इनका अच्छा होता है। बाकी वो चीज़ अलग है कि कोई ऐसे ही प्लैनेट बैठ जाए कि कम्युनिकेशन बिगाड़ दे, वरना हुँ, जनरली कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। सर 1 मिनट रुक जाइए प्लीज़। ओके। ओए! क्या कर रहे हैं? क्यों 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 कर रहे हैं? चुपचाप सो नहीं सकते? क्यों परेशान कर रहे हो? सोइए ना। हाँ जी, तू अंदर ही है। बाहर ही करके थे, अंदर करके शर्म करा दो। ये मत बोलो, चुपचाप घुमाइए। एक मिनट रुक जाओ। हेलो? हेलो? हाँ जी सर। जी मैम। हाँ जी सर। सर मेरे को तो सपने बहुत दिख रहे हैं। मतलब पहले भी दिख रहे थे, लेकिन अभी अजीब-अजीब से दिख रहे हैं। परसों ही दिखा था कुछ, जैसे साँप है और मकड़ी है और ऐसे ही 2 और जानवर से थे कुछ इसी टाइप के। और जैसे काले-काले से हैं, वो ऐसे ही परेशान से कर रहे हैं, उनसे बचा रही हूँ मैं किसी को। मेरे पीछे नहीं, किसी और के पीछे। और फिर उसके बाद एंजल्स आई पर्पल कलर की दिख रही है वो उड़ती हुई। ऐसे-ऐसे सपने दिख रहे हैं। ये तो सही था, पहले दिन बहुत अच्छा दिखा, बड़ा प्यारा, दूसरे दिन ये थोड़ा डरावना था, तीसरे दिन फिर और डरावना, और कल फिर डरावना दिखा था कुछ। मतलब दिखता नहीं, एनर्जी फील होती है सोते-सोते, ऐसे डरावनी टाइप, इस टाइप की। और क्या प्रेडिक्शन किए? चीज़ों को खोज करने की कोशिश की थी।
यही कुछ तो आपने बता दिया जो मैंने लिख रखा था। जैसे आपने बोला कि इससे रिलेटेड खोज करने की कोशिश करेंगे, फिर इनका ध्यान हट जाएगा। बस अपना सिर्फ क्या इतना ही कर बताया? पाई मैं, और तो मैंने पुराना लिखा हुआ है। अपना कुछ नहीं निकाला, चार्ट घुमाया भी नहीं एक भी बार, अपना ही मदद से रिलेटेड निकाल क्या? चार्ट घुमा के भी प्रेडिक्शन नहीं ये किया। तो राजा। अरे तो अपना अच्छा, कुछ घुमा बताओ, के? अपना कुछ बताओ कि ऐसी प्रेडिक्शन की जो घुमा थोड़ा के कैसे सर? क्या। अपना कैसे मतलब, मेरी समझ में नहीं आया। चार्ट घुमा के मतलब? अच्छा, कि ये फादर से रिलेटेड बता दूँ, कुछ मदर से रिलेटेड बता दूँ, ऐसे वाला घुमा के फैमिली से रिलेटेड। अच्छा, अच्छा। वो नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी मैं। वो ठीक नेक्स्ट है, टाइम वही बताऊँगी मैं आपको। ठीक है, अच्छा आगे शुरू करते हैं। वैसे क्योंकि बताना जो मेरे चाहिए को था फ़ील बहुत, होता रहा, चार्ट को देख-देख के मैं लिखती रही। जैसे कि ये फादर के अगर दांत को लेके कुछ कहेगा, या फादर के चेहरे फेशियल या फादर के कम्युनिकेशन को जज करेगा, तो इसका प्रोफेशन खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशन के हाउस में फादर 5 नंबर है ना वो, वर्गो है। बैठा हुआ है उधर। वाइफ के घर को लेके जज ना करे, मतलब कि वाइफ की फैमिली जो है कि आपकी फैमिली बेकार है, इससे इसके प्रोफेशन में क्यों? खराबी आ सकती है। पार्टनर या हस्बैंड या वाइफ की फैमिली को लेकर वाइफ की अगर फैमिली तो 8th हाउस हो गई ना इसकी, 4 नंबर। परिवार 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 फोर्थ हाउस, मदर के बारे में कि तुम्हारी मदर ऐसी है, मदर, तुम्हारे घर वाले मदर, हाँ, ऐसे हैं। हाँ, हाँ, वो वर्गो है उधर। हम्म, क्रिटिसाइज़ करेगा तो प्रॉब्लम होगी। दोस्त या फ्रेंड अरे सर, सर्कल, ये तो मैंने। हाँ जी, बताओ, दोस्त बताओ। दोस्त या फ्रेंड सर्कल का रूल भी रहता है इसके रिलेशनशिप से रिलेटेड। और ये क्योंकि लिब्रा है। हाँ, और अगर ये रिलेशनशिप कहीं और करेगा मैरिज होने के बाद, तो इसको बीमार भी होना पड़ जाएगा। जब भी लिब्रा एक्टिवेट होगा, इसको टॉरस के रिजल्ट आएंगे। इसके बड़े भाई भी बीमार होंगे, जैसा कहा था। ये खाना खाते और वक्त इसको झूठ फाइनेंशियली बोलेगा। भी तो लॉस हो सकता है। हम्म और इसका अक्सर ये रहती है कि इसके मामा की जो मैरिज लाइफ रहती है वो खराब रहती है, क्योंकि स्कॉर्पियो जाता है ना, टॉरस असेंडेंट की मैरिज लाइफ ना कहा जाए ना रहा जाए। हुँ, 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 हुँ। कुछ नहीं किया तुमने, नहीं, आपने बता रखा है मेरे को। बता अरे! रखा नहीं है। होता ये उस टाइम पे क्लिक सर। जैसे आप अभी बता रहे हो ना, ये उस टाइम पे क्लिक नहीं होता। अभी ये जो आपने इतनी बात बताई है फैमिली से रिलेटेड कि फादर का ऐसा होगा, फ्रेंड का ये पता है, लेकिन लिखी नहीं मैंने, लिखी नहीं ये चीज़ मैंने। अभी जैसे आप बता रहे हैं, हाँ, पता है लिब्रा है, फ्रेंड्स हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप में है, उसको लॉस हो जाएगा इस चीज़ से रिलेटेड। अब जैसे 10th हाउस इसका 10th नंबर इसका वहाँ पे 2nd हाउस में है, बोलने से रिलेटेड है। झूठ बोलेगा ये इंसान, झूठ बोलता होगा ये इंसान। बढ़ा चढ़ा के झूठ घुमा फिरा के चीजें व्यक्त करना, और चीजों से हाँ, रिलेटेड ये कह देना कि छुपा लेना, और मतलब सारी चालाकी शैतान जैसी हो सकती है। खाना सही से ना खाता होगा, इस तरीके से सब कहेगा लाओ ऐसे ऐसे मिक्स करके खाओ, सब चीज मिक्स करके खा ले। स्कॉर्पियो है ना, वो हुँ, स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन है। और कैप्रिकॉर्न। इसके बड़े भाई की मैरिज लाइफ रिलेटेड सडन मैरिज भी हो सकती है, और मैरिज के बाद इसके ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा बड़े भाई की मैरिज होने के बाद। और जब बड़े भाई की मैरिज होगी, तो इसका भी एक तरीके से फिफ्थ हाउस और एजुकेशन रिलेटेड, और कहीं ना कहीं धार्मिक स्थान पे ट्रेवलिंग वगैरह भी हो सकती है कुछ शॉर्ट टर्म। या अगर इसका मार्क्स देखा जाए, या कुछ कुछ कर सकता है लर्निंग रिलेटेड, अपने आप को ये कर सकता है, या इसका रिलेशनशिप भी कहीं से हो सकता है उसी बीच में। और क्या हो सकता है, बड़े भाई की शादी होगी तो इसको हेल्थ रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखानी पड़ सकती हैं, स्टमक रिलेटेड कुछ इशू जनरेट हो सकता है। और और ये ट्रैवलिंग भी करता इसका रहेगा। पूर्व पुण्य भाव भी एक्टिवेट होगा, कि इसके पुराने पुण्य भी एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि इसका फिफ्थ हाउस एक्टिवेट होगा। कौन-सा होता है वो पूरे पूर्व पुण्य भाव? फिफ्थ हाउस होता है पूर्व पुण्य हाउस। ठीक है, चलो पाइसेस पाइसेस की बात करते 1 हैं। सेकंड, जितना पढ़ा, मैं लिख जितना, लेती हूँ ये। हाँ लिख लो, बस कम ही बताया है आपने, कुछ अलग से लेके नहीं आया जो मैं सोच सकूं। एक चीज थी अच्छी, कुछ जो बताया था तुमने कि Sagittarius पता नहीं। कोई प्रेडिक्शन थी, एक अच्छी प्रेडिक्शन थी, वो लगी थी थोड़ा हटके है, जो मैंने कुछ बोला था, याद नहीं आ रहा। चलो पाइसेस अच्छा कोई किया है, बात नहीं सर। और अच्छा करिए। पता ज़्यादा रहता है, बोल ज़्यादा नहीं पाती, पता नहीं क्यों। अच्छा किया है और अच्छा करिए, मतलब कि और बचा-बचा के अलग, चलती हूँ। हाँ अलग से ठीक है। लेके आइए कुछ चीज़ें। हाँ। ठीक, पाइसेस शुरू करते हैं। पाइसेस मैंने पढ़ाया था सर, कि मैं हमेशा बचाने एक मैं हमेशा बचाने का सोचती हूँ अपनी चीज़ों में, कि ये बता दूँ और थोड़ा-सा बचा लूँ। हम्म, जुपिटर पाइसेस है, पूरी चीजें नहीं देना चाहते, खर्च नहीं हो रही है तुमसे, तो या तो पाइसेस नहीं सही है, या तो जुपिटर तुमने सही रख करके नहीं रखा, दोनों में से हम कई बार बोल चुके हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों में से कोई रिफ्लेक्शन में होगा। D9 वगैरह देखना कौन कहाँ पे गया है, क्या कोई 6 8 12 हाउस में चला गया है। नहीं सर। D9 में सही है सब, हाँ, D9 में एकदम सब सही है। सब सही है, कोई हाँ, दिक्कत हाँ, नहीं, सही है बचा सर। बस बचा के किसी को जुपिटर जरूरत। जहाँ बैठा है वो वहीं बैठा हुआ है। सही है, दुनिया काबिल है भी नहीं ज्ञान की, मैं दो तुम छुपा के रखो, ज्यादा सही है। तो कहाँ पे नहीं, वो, नहीं, तो वो राहु और मरकरी आ जाते हैं वहाँ पे साथ में ना, अच्छा ट्रांजिट चल रहा है, D9 में। नहीं, अच्छा नहीं है। सर, D9 पूछा ना आपने कि D9 में कहाँ चले गए, तो वो नहीं गए ना इधर-उधर। बस मंगल चला गया मेरा वहाँ पे का है जुपिटर 12th किस हाउस साइन में, में। जुपिटर किस साइन में है? नहीं, जुपिटर तो उच्च का है मेरा नवांश में, हम्म, लगन में। नवमांश में लगन में उच्च का है, 4 नंबर राइजिंग हुआ, फिफ्थ हाउस नवमांश। ओके, बाहर आए। हाँ सर। मून कहाँ गया?
मून मेरा वीनस के साथ बैठ गया है छठी राशि के साथ तीसरे घर में, और वो राहु खराब। राहु शनि में से कोई जुपिटर को देख रहा है? अरे जुपिटर के साथ बैठा है राहु और बुध। हाँ, तो कहीं न कहीं डर लगा रहता है, सारी चीज़ें पता नहीं दें कि ना दें, कोई बताएँ तो इनको क्यों ही मतलब बताना क्या, अपनी चीज़ें ज़्यादा जल्दी खोलना नहीं है एक तरीके से। सुनो सर, मेरा जो नेचर है, मैं कोर नेचर बताऊँ, वो मेरा नेचर ये है, अगर मेरे को इतना पता है, तो मैं सामने वाले ने मेरे से पूछ लिया ना इस बारे में, तो मैं उसको इतना ही बताने की कोशिश करूँगी कि और कुछ ज़्यादा बता पाऊँ उसको, है ना? उससे रिलेटेड। लेकिन डीप डाउन मेरे मन में ये रहता है कि शायद सारा नहीं बताना चाहिए था, थोड़ा रखना चाहिए था। वो चीज़ मेरे मन में बैक ऑफ द माइंड हमेशा बनी रहती है। और थोड़ा सर, ये जो आपने एक बार प्रेडिक्शन करी थी, एरीज़ एरीज़ जब हम पढ़ रहे थे सबसे पहली बार, तो हुँ, आपने मेरे को ये बोला था कि जिसका मंगल हो जाए 12th हाउस में, तो या फिर एरीज़ ही 12th हाउस में आ जाए, तो वो आपने कहा था कि एग्रेशन होगा, वो उससे रिलेटेड, बेडरूम से रिलेटेड। तो इसमें यहाँ पे मंगल आ जाता है, तो ये किससे रिलेटेड है? मतलब उस इंसान से रिलेटेड है या उसके पार्टनर से रिलेटेड होगा ये D9 में आ जाता है, एग्रेशन? हाँ, जेमिनी में है। हाँ। मल्टीपल जेमिनी हुँ, चीज़ों को हुँ, आपने कहा था दुगना-तिगुना बढ़ाना, हाँ, तो वहाँ पे जो और होगा मार्स ना, है ना। हाँ, तो मरकरी, मार्स और 12th हाउस और एक और घर से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम की हैं और घर से बाहर करवाया है, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यू जनरेट करवाए हैं, या प्रॉपर्टी आपको मिली नहीं होगी, प्रॉपर्टी चली गई है। मदर को ब्लड रिलेटेड इश्यू जनरेट करवाया। अगर रिलेशनशिप की बात करें, तो हाँ, उसका जो पार्टनर का जो बिहेवियर रहेगा, क्योंकि 4 4 5 10 11 12 तो पार्टनर की जो मदर होंगी, वो कम्युनिकेशन में ज़्यादा उनका रोल होगा उनकी फैमिली में, और वो चीज़ों को लेके कहीं इन्वॉल्व हो सकती हैं आपके साथ। और पार्टनर का कम्युनिकेशन ये होगा कि बात करते-करते उसके चेहरे और उसके शब्दों द्वारा जैसे एक तरीके से तलवार नहीं चलाई जाती, इस तरीके से चलने लग जाए। ये शब्द जो होंगे ना, वो कलेशी शब्द बन जाते हैं, एक तरीके से कहा जाए कि जो अक्सर गाँव या अपने क्षेत्र में देखते होंगे कि लोग मुँह से इतना बुरा बोल देते हैं कि आदमी उसी में मर जाए बिना हथियार के। मतलब एक तरीके से बहुत हार्श शब्द प्रयोग करने लग जाना, जो हाँ, हार मत रहे। क्योंकि हाँ। मंगल को देख रहा है पार्टनर के हाउस को, इस वजह से। हुँ। और अपना चार्ट छोड़ दो, मदर इन लॉ का कैसा इन्वॉल्वमेंट? छोड़ दो अपना चार्ट, कोई मतलब नहीं, अपना चार्ट नहीं देखना चाहिए। मदर इन लॉ का कैसा होगा सर? आपने कई बार बोला हुआ है कि मदर इन लॉ का इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट क्या इन्वॉल्वमेंट? मतलब लड़ाई करवाएँगी वो? बीच में कलेश करवाएँगी वो? कलेश माँ कहाँ है? हाँ, कलेश थोड़ा ज़िम्मेदार रहेंगे, या चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रूल करती होंगी उनकी मम्मी, वही होंगी प्रोमिनेंट, जो हेड होंगे वही होंगी। नहीं है वो हेड? मतलब घर में करती हैं वो, उनका मतलब काम से रिलेटेड है, फाइनेंशियली उनका है सपोर्ट सारा ही, क्योंकि जॉब करती हैं वो। तो किसमें? उन्होंने अपने हिसाब से ये अपना घर बनाया है, रही 8, हैं, 9 खरीदा है घर। एजुकेशन टीचिंग मेरा रिलेटेड जॉब है? सजिटेरियस आता है। टीचिंग रिलेटेड हाँ, जॉब? हाँ, टीचर है टीचर, गवर्नमेंट टीचर, प्रिंसिपल है स्कूल में। तो अब तक तो मेरे को ऐसा कुछ बिहेवियर लगा नहीं, क्योंकि 2 की 4 कभी उन्होंने की नहीं कि इसके सामने कुछ और बोल दिया, उसके सामने कुछ और बोल दिया। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं डिप्लोमेसी मैंने देखी है, डिप्लोमेसी मैंने देखी है। ये कोई बात नहीं, इतना नहीं सोचा जाता, जो होता है सब अच्छा होता है। पैसे से स्टार्ट करें? सर कुछ अच्छा होता ही नहीं। अब तक मैंने सुना कुछ अच्छा है ही नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, अरे बहुत बढ़िया होगी, ऐसे सपोर्ट करेगी तू, बस करना तेरे को जो करना है, ये होगा, वो स्पेशल होगा, पार्टनर भी इतना मस्त होगा। चाहे जिसका भी दिखता भी है तो उसके साथ अच्छा नहीं होता है। तुम्हें जो दिखा करता है इंस्टाग्राम, एफबी, तो उसकी रियल लाइफ में जाके देखिए वो कितना प्रताड़ी लगता है कि कौन 10 दिन बाद उसकी न्यूज़ आ जाए कि ये तो पहले खुश नज़र आ रहे थे और इनका खराब कैसे हुआ। नहीं, बट सर मैंने देखा है, कुछ लोगों को देखा है कि उनकी सास इतना मतलब इतना सपोर्ट करती है अपनी बहू को, इतना सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा, अपने लड़के से ज़्यादा। तो वो चीज़ देख के भी तो लगता है ना कि हाँ, चीज़ें पॉसिबल तो है देखो। अब ये भी ना हो ना कि सपोर्ट ना करे तो कलेश भी ना करे, न्यूट्रल हो जाए, वो वाली चीज़। ठीक है, सब चलिए सर, चिल एक्सपीरियंस करते हैं। शुरू करें। स्कॉर्पियो और कैंसर, ये इमोशन है। कैंसर साइकिक प्रॉब्लम जैसे दिखा था, मैंने बात किया था। और साइन ऑफ पाइसेस खर्चे का साइन है। जहाँ है वहाँ तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिजिकली या मेंटली या सर फाइनेंशियली। जी। रिकॉर्डिंग सर, लग गई, रिकॉर्डिंग। लगी। तो वहाँ खर्चा करना पड़ सकता है या तुम्हें करना ही पड़ सकता है। जो है उसे भोग लो, शास्त्र कहता है, जोड़ के ना रखो। क्योंकि धन की 3 गति होती हैं, भोग, दान, वरना फिर नाश हो जाएगा, नाश। तो पाइसेस के अंदर जब भी जो भी ग्रह हो, उसका दान करना चाहिए, ये उपाय है। और पाइसेस या 12th हाउस में जो भी ग्रह हो, उससे रिलेटेड दान करना चाहिए। कि वो तुमसे छुड़वाता है, फिर तुमसे पता नहीं कौन-कौन सी चीज़ें किस चीज़ में तुम्हारे माइंड में कि ये किया है। ये कि तो वो जो किया शब्द है वो धीमे-धीमे कम होने लगता है, जब दान देना स्टार्ट कर देते हो, और फिर उतना ज़्यादा करना नहीं पड़ता है आने वाले टाइम पीरियड में, क्योंकि वो कर्जा आपने कहा उतरता है। पाइसेस में उससे रिलेटेड दान देना चाहिए। लेकिन पाइसेस अगर लगन में है तो वो तो खुद का अपना दान हुआ ना, अपने से रिलेटेड दान हुआ, तो वो कैसे सही होगा सर? श्रम दान हो गया, नॉलेज दान हो गई, टीचिंग हो गई, गाइडेंस अच्छा, हो गया, मंदिर की सेवा हो गई। ठीक है। अपना खर्चा करना एक तरीके से, मतलब अपने अपने आप को खर्च करना। हाँ,
नक्षत्र भी देख सकते हो कि कौन प्लैनेट किसके नक्षत्र में है। जैसे कि वीनस मरकरी के नक्षत्र में हो तो स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, नोटबुक ये सब दान करने से आपकी चीज़ें सॉल्व होती चली जाएँगी, और ब पार्टनर रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तभी भी चीज़ें सॉल्व होंगी। समझ में आया? हाँ जी। शनि हो, वीनस जैसे शनि के नक्षत्र में हो, पाइसेस साइन में हो, ठीक है? हाँ मान लीजिए जी। पाइसेस साइन में वीनस बैठा है, एक्सॉल्टेड है शनि के नक्षत्र में। क्या दान करोगे? बताओ जल्दी से। तो इसमें नक्षत्र का दान होगा या फिर साइन का दान होगा, क्योंकि तीनों पाइसेस चीज़, में है सब वीनस। चीज़ मिला दो, सब चीज़ मिला के बनाओ, एक चीज़ का भी दान नहीं मिलता। पाइसेस का क्या दान होता है? देखो अभी बताएँ? जो आपने बताया नॉलेज का और ये सब गुरु का पढ़ाना, उससे ठीक रिलेटेड। ठीक है सुनो, वीनस हुआ एक्सॉल्टेड हुआ, सैटर्न के नक्षत्र में है, लकड़ी सैटर्न बनाता है, पाइसेस 12th हाउस बेड बनाता है, और जो चद्दर या बिस्तर बनेंगे वीनस बनेंगे। तो किसी बूढ़े आदमी को बेड या चारपाई रिलेटेड बिस्तर दान दे देना चाहिए। ओके। सही है? रेमेडी सही बनी कि गलत बनी? बताइए। सर मेरे को क्या पता, आपको ही पता होगा ना ये तो। अरे ओके कहा तो हमने कहा कहीं पे कुछ ना समझ में आया हो तो हम बताएं। कुछ नहीं लग रहा है, कुछ अटैच नहीं हुआ है तीनों चीज़ों में से, कि वीनस नहीं जुड़ा है, बूढ़ा आदमी नहीं जुड़ा है, कि बेड नहीं आया है। वीनस का पता है और बूढ़ा आदमी शनि का पता है, और पाइसेस का बेड बताया आपने वो पता है, बट ये लकड़ी नहीं जोड़ पाई थी मैं, फिर लकड़ी का पता चला, अच्छा शनि बनाता है, ठीक है, वो सूखी जुड़ लकड़ी गया फिर। जितनी सूखी लकड़ियाँ हैं वो सैटर्न की लकड़ियाँ बनती हैं। और वैसी लकड़ी वो मरकरी की होंगी, हरे हरे भरे जो है सब। हाँ हरे भरे प्लांट में रहते हैं मरकरी, और बाकी भी प्लांट का सिम्टम जुड़ता है। जैसे काले जामुन कौन सा प्लानेट बनाएगा बताओ? काले जामुन सैटर्न। ज़्यादा खट्टा बात खट्टा सैटर्न का ही होता है मैं कहता ना, और हूँ। काला भी। ये पक्का डाउट से मारा है कि मारो, ब्लैक है सैटर्न मार दो, मारा है कि नहीं मारा है? नहीं, सैटर्न तो है, ब्लैक का सैटर्न तो है, लेकिन खट्टा मुझे लगता है सैटर्न को पसंद है। ऐसा मैंने इसलिए बोला सर, क्योंकि सैटर्न जो है वो हवा बात का प्लेनेट है, हाँ। एरी गैसेस है सैटर्न पे, तो उसका मैंने लॉजिक लगाया वहां पे, और जितने भी एरी होते हैं ना, एरी साइन बात वाले इंसान होते हैं, उनको खट्टा बहुत पसंद होता है, तो वो मैंने कनेक्ट करके बनाने की कोशिश की। बाकी सैटर्न इन लिब्रा। सैटर्न का क्या स्वाद है? कड़वा स्वाद है क्या सैटर्न का? सैटर्न नमक बनता है, ऑयली चीज बनता है। सैटर्न इन लिब्रा जामुन नमक के साथ खाई जाती है, हल्का नमक डाल के। अब लिब्रा क्यों? क्योंकि नहीं सभी, सर, सैटर्न अगर एरीज में हो ना तब भी जामुन नमक के साथ खाई जाती है। मैं खाती हूँ, क्योंकि वो लिब्रा के प्लेनेट के साथ है। तो क्योंकि वो रहता है ना कि जब जामुन को हल्का सा निकालो या खोलो तो उसके अंदर रेसेस होते हैं, जैसे डीएनए टाइप में स्ट्रक्चर बना होता है, जैसे जेली में होता है हाँ 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 रेसेस। हाँ। तो वहां से लिब्रा के इम्पैक्ट भी आते हैं, और विभाग रहता है वो सैटर्न रहता है, तो एग्जॉल्टेड होता है लिब्रा में सैटर्न। तो जामुन क्या हुआ अभी? तो आप ये तो बोल रहे थे, कहाँ अभी क्या केतु बोला? बना? केतु नहीं बोला है, सैटर्न ही बोला है, सैटर्न इन लिब्रा। सैटर्न ही बोला ना आपने जामुन। हाँ फिर ठीक है, अच्छा खट्टे के लिए आपने केतु बोला। हाँ खट्टे के लिए अलग फ्रूट बनते हैं, और अब जैसे तो सर एक बात बताइए। फ्रूट हमेशा सन जब जिस राशि में जाता है और मौसमी चीजें आती हैं, तो जैसे कि पालक अगर आ रही है बहुत ज्यादा, बथुआ आ रहा है, तो पालक बथुआ अगर सन हाँ कहीं ना कहीं, या तो फिर वो जा रहा होगा लिब्रा में क्योंकि आयरन दे रहा है, आयरन की पूर्ति करता है ना हाँ पालक बथुआ। तो सन लिब्रा में जाता है, हाँ हाँ। नीच का होता है, तब ये हरी चीजें लिब्रा वाली ये ज्यादा आने लग जाती हैं। वैसे अब तो साल के 12 महीना चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, बट अगर एक एज देखी जाए किस मौसम वाली चीजें जो इस मौसम में आती हैं, तो सन कैप्रिकॉन में जाता है तो सर्दियों। तिल तिल के लड्डू आते हैं हम्म। कैल्शियम पूरी करने के लिए। सन एरीज में आया है तो इस समय सर्वाइवल वाले फ्रूट आएंगे आपको, कि 2 मिनट में चीजें तुरंत मतलब बूस्ट कर देंगे। जैसे कि बहुत ज्यादा अंगूर आते हैं इस टाइम पे, बहुत ज्यादा वो आते हैं, खीरा जैसे हो गया, और मतलब ठंडी ककड़ी लग रही टाइप, हाँ है, आम वाटरमेलन। आता है। हाँ तो इस तरीके की मतलब तुरंत एनर्जी बूस्ट, और उसमें सर्दियाँ ज्यादातर हाँ इस तरीके वाले को। आने की मात्रा। सर एक और चीज पूछनी है मेरे को, जैसे जुपिटर है, जुपिटर का स्वाद मीठा है, मीठे से ही तो उसको देखेंगे ना हम, हम्म जुपिटर को मीठा पसंद होता है लोगों को। हम्म वीनस है, हम्म वीनस वालों को कुजीन पसंद होंगे अलग अलग टाइप के, लेकिन हम्म। उनको मीठा पसंद होता है वीनस वालों को, हाँ। तो वीनस का टेस्ट क्या होगा? जैसे सबके टेस्ट लगे, जैसे सन है उसको तीखा पसंद है, मसालेदार पसंद है, सैटर्न को नमक का पसंद है, नमकीन पसंद है। वीनस को क्या पसंद होगा? मर्क्यूरी को क्या पसंद होगा? केतु को, राहु को क्या पसंद होगा? राहु खट्टा को किसको पसंद है सर ज्यादा? खट्टा। खट्टा केतु को ज्यादा पसंद होगा, कि खट्टी चीजें खटाई अचार बहुत ज्यादा खाना, और खट्टे फ्रूट, और जैसे कि गोलगप्पे, इडली। गोलगप्पे वगैरह हो गए, तो ये गोलगप्पे वगैरह कभी कभी खाने चाहिए, ये गट्स रिलेटेड जो होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और अंदर जाके अच्छी बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अगर हाँ अच्छी क्योंकि खटाई इमली का होती है बना, ना। हाँ अच्छी खटाई का बना हो तो। अब किसका बज गया? एक सेकंड सर, कौन है ये? ठीक है सर बोलिए। एक बार ये लिखवा दीजिएगा हाँ मेरे को। क्या? टेस्ट, टेस्ट। ये तो ऑब्जर्व करके लिख लोगे, ढूंढो सर्च करो, कुछ ना आए समझ में तो पूछ लेना।
इतना ऑब्जर्व करके ही तो बताया है मैंने हाँ, तो आपको। बस लिख डालो ना, 2-3 प्लैनेट बचे हैं, इनका भी सोच के देखो। तो किसी मरकरी का वीनस क्या प्लैनेट होगा? को पकड़ो, मरकरी वाला, मरकरी वाले को चीज़ें रही हैं सब मिक्स करके खाना, और मरकरी का कोई एक तरीके से वैसा टेस्ट नहीं है क्योंकि डुअल साइन है ना, डुअल राशि है। फिक्स टेस्ट नहीं है। हाँ, फिक्स हाँ, टेस्ट नहीं है कि एक सब तरीके पसंद है। से हाँ, 3, 7, 11 तो ये फिक्स नहीं है। अब जैसे कि एक बार वीनस सर वाले थे, हाँ, हुँ, तो उन्होंने ऐसे ही मतलब सबका बता रहे थे वो, जैसे एस्ट्रोलॉजर ही थे, तो जितने भी लोग थे हम सबका बता रहे थे कि इसका ये लगन है, तो इनका ये प्रोमिनेंट है, इनको ये टेस्ट पसंद होगा, इनको ये सबका ऐसे बता रहे थे। मेरा बोले कि इसका पाइसेस है और जुपिटर बैठा है तो इसको मीठा बहुत पसंद होगा, बहुत मीठा खाती हूँ। मैं कहा नहीं सर, मैं खट्टा भी बहुत खाती हूँ, मैं नमक का भी बहुत खाती हूँ और मैं मीठा भी खाती हूँ। मैं सारी चीज़ इक्वल इक्वल खाती हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं मीठे के पीछे पड़ गई। लोग जनरली देख के बोल देते हैं ना कि अरे पाइसेस है, जुपिटर है तो खूब मीठा खाते होंगे ये लोग। बल्कि मैं बताऊँ, जिनका पाइसेस राशि होती है वो लोग बहुत मीठा खाते हैं, जिनकी राशि पाइसेस है। हाँ, सेकंड हाउस स्पाइसेस राशि में मून वगैरह हो जाए, तो फिर वो चीज़ें होती हैं कि उनके सेकंड हाउस में स्पाइसेस, और जभी भी लगन में होता है तो लगन में किसी का स्वाद नहीं डिफाइन कर सकते हो। ज़बान आपका सेकंड हाउस बनती है। अब कौन-सा प्लैनेट देख रहा है, कौन-सा नहीं देख रहा है, डिपेंड करता है। और कुछ लोगों को अब सेकंड हाउस के हिसाब से तो मेरे को नमकीन भी पसंद है और मुझे मीठा भी पसंद है और मुझे खट्टा भी पसंद है। मतलब एक मिक्सअप है ना सारे प्लैनेट, और थोड़ी से वैसे फूड पसंद होंगे जो एकदम से टाइम लगे और उन चीज़ों से रिलेटेड वो बनने में और स्वाद वाले अच्छे हैं कि मतलब ये प्रिसाइज़ तरीके से बनाया गया है कोई चीज़। जैसे कुछ लोग बनाते हैं डिफरेंट हो थोड़ा। हाँ, डिफरेंट होते हैं, थोड़ा-सा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। गंदा दिखने वाला खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो चलो पाइसेस पाइसेस हमको लगता है बहुत बड़ा लेक्चर होगा जाके। 50 मिनट हो गए, पाइसेस शुरू नहीं हो पाइसेस पा रहा। क्योंकि अब मेरी बात हो रही है ना, इस वजह से। लग हो रहे तो कहीं न कहीं जिसका जुपिटर पाइसेस में होगा या बेनिफिक प्लैनेट होगा, उसे एक तरीके से हर एक चीज़ में वहाँ पे खुशी मिलना स्टार्ट हो जाती है, शांति मिलना स्टार्ट कि अब सही है। अगर बेनिफिक चीज़ें हैं तो, कि उसे उन चीज़ों में आनंद की अनुभूति, जैसी आनंद की अनुभूति एक आश्रम और ये सोने के टाइम पे मिलती है, वैसा एक आनंद अंदर से आता है। स्पाइसेस में बैठे प्लैनेट की दशा और स्पाइसेस की दशा अगर आती है तो पर्सन को थोड़ा आइसोलेटेड की ओर लेके चली जाती है, सेल्फ की ओर मोड़ देती है। स्पाइसेस खराब होता है एक तो आइसोलेशन भारी पड़ जाता है या एकांत आपको बहुत दुःख देने लग जाता है क्योंकि अगर स्पाइसेस खराब है तो। ओके। सर इसकी एज नहीं बताई आपने। स्पाइसेस की हाँ, 33। मुझे लगा ही था। मैं तो 40 पे पहुँच रही थी, 30 से लेके 40 की लाइन में। जब तक आइसोलेशन में नहीं रहोगे, विचार लिमिटेड नहीं करोगे और अपने आप को सेल्फ की ओर नहीं मोड़ोगे, पूरे दिन जो भी आप देखते हो, सुनते हो, जो विचार आते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हो किसी के साथ, वही आपकी आने वाली चीज़ों के लिए भागीदार हो जाते हैं, आपके सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने की ओर, और आपको जो एक जगह पे फँस जाते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि हम यहाँ से रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ही आपको रोकने की बाधक के तरीके काम कर जाती हैं क्योंकि 12th हाउस है ना, तो जो तुम एक कहते हैं ना, एक अच्छी नींद, एक अच्छे सुबह की ओर और एक अच्छा सवेरा दिखाने के लिए तुम्हें मतलब उतनी ऊर्जा दे सकती है जो तुम सारा दिन एक रात की अच्छी नींद, वरना दिन भर सोया करते हैं लोग, कहते हैं मुझे दिन में सोने से नींद ही नहीं कंप्लीट होती। क्यों? क्योंकि पाइसेस जब एक्टिवेट होता है, जब तुम्हें अपना एकदम सब कुछ नहीं मायने रखता है कि अब हम जा रहे हैं, अब मेरा सोने का टाइम है। सोने से रिलेटेड कुछ नहीं हो सकता है ना, कि कोई आए और तुम्हें ये भी नहीं कि तुम इतना सोच के परेशान हो कि शायद 5 घंटे कर लूँ और पैसा हो जाए। तुम कहते हो कि 5 घंटे हैं, मैं सो लूँ, मुझसे जिसको पैसा लेना है ले ले। एक वो हैप्पीनेस, एक वो सुकून, और सोते वक़्त कोई डिस्टर्ब ना करे। तो स्पाइसेस को अगर सही रखना है तो अपने आप को आइसोलेटेड रखिए, किसी के विचार, किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिबेट और किसी को लेके मतलब कि उस पे देने ना देने जैसे सवाल खड़े कर देना कि इन्होंने क्या किया है मेरी लाइफ़ में या मैंने क्या किया है उनकी लाइफ़ में। आपको वो सोचना चाहिए जो आपको बनना है लाइफ़ में। वो नहीं सोचना चाहिए जो आपको गिल्ट की ओर लेके जाए और जो दुःख दे। क्योंकि स्पाइसेस ही ऐसा है ना कि जब आप इंट्यूशन से रिलेटेड कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सोचते रहो, रियल में होती चली जाती हैं लाइफ़ में। या हम ये करना चाहते हैं और क्या ये होगा? जैसे कुछ लोग इससे रिलेटेड थेरेपी और कोर्स भी कराते हैं कि आप उस पे फ़ोकस करो, एक दिन वो चीज़ आपके साथ होगी। स्पाइसेस और स्पाइसेस में बैठे प्लैनेट और 12th हाउस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। स्पाइसेस में जिसका राहु बैठा होता है, अफ़्लिक्टेड होता है, तो इसके विचार को कंट्रोल करने के लिए इसे हमेशा एक गुरु को सुनना चाहिए। गुरु नहीं मिलते तो गुरु बना ले, या गुरु को कहीं न कहीं बुक खरीदे और उनसे रिलेटेड एक विश्वास करना सीखे। एक तो पहले विश्वास ही नहीं होगा क्योंकि लगेगा कि गुरु बहुत चीटिंग करने वाले हैं, गुरु हमसे कुछ ले लेंगे। स्पाइसेस से सबसे बड़ा डर तो यही रहता है कि भरोसा नहीं हो पाता है, और भरोसे के बिना तुम चाहे जितना ज्ञानी और कुछ भी हो जाओ, तुम पार नहीं हो सकते हो एक जगह से दूसरी जगह के लिए। क्योंकि वो भरोसा फिर ऊपर वाला करता है। जब स्पाइसेस का भरोसा खुद पे आ जाता है या तुम गुरु पे भरोसा खुद पे कर लेते हो, तो फिर ऊपर वाला तुम पे भरोसा करके तुम्हारे मुख और तुम्हारे दिमाग में वैसी चीज़ें देने लग जाता है कि तुम किसी और से रिलेटेड कुछ कर सकते हो। मोक्ष पाने के लिए सभी के पास केवल एक ही टूल है, वो था भरोसा, और कुछ नहीं था लाइफ में। कि क्योंकि कोई किसी से बता दे कि तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा या किसी से, तो उन्हें यही था कि इन बाबा ने बताया मुझे मोक्ष के चांसेस हैं, ऐसे-ऐसे कर्म की प्रक्रिया करनी चाहिए। तो केवल एक भरोसे से ही मोक्ष की जर्नी को पाया जा सकता है। अगर जुपिटर अच्छा नहीं है, पाइसेस अच्छा नहीं है, तो जो हायर नॉलेज और जो पराशक्ति है, वहाँ से रिलेटेड जो विद्या है, वो नहीं आती है या आती है तो मिस
हो जाती है। मतलब एक तरीके से लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, ज्ञानी थे एक पर्सन, कि अचानक उनके ब्रेन या उनकी हेल्थ या उनके नर्वस सिस्टम, अब उन्हें नींद ही नहीं आती, एक तरीके से पागल हो जाना। 12th हाउस पागल खाना, दवा खाना और जेल खाना, ये तीनों खाने 12th हाउस से कहे गए हैं। तो 12th हाउस अगर इसी तरीके में होता है कि जब चीज़ें हाई और नॉलेज आना बंद हो जाता है या इतना रहता है, तुम्हारा भरोसा खत्म हो जाता है, तो तुम या तो पागल खाने जाते हो या दवा खाने जाते हो या फिर जेल खाने चले जाते हो कि इतने नॉलेजेबल होने के बाद इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, बताओ जेल में बैठे हैं। स्पाइसेस साइन में स्पाइसेस अगर सर गुरु होता है नेगेटिव ना, हुआ क्या? स्पाइसेस साइन में अगर गुरु होता है ना, तो इमोशनल होके बहुत चीजें वो दे देता है। और गुरु पर भरोसा, अगर गुरु पाइसेस साइन में है तो गुरु से रिलेटेड वो फेथ आने लग जाता है, तो ऑटोमेटिक जो इमोशनली चीजें हैं, क्योंकि पाइसेस इमोशन को शो करता है, वहाँ पे ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ चीजें आया करती हैं। बस अब ये रहता है कि तुम काबिल कितना हो उन चीजों से रिलेटेड, कि तुम कोड कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बता रहा है तो उससे रिलेटेड कितना तुम तैयार हो। जुपिटर अच्छा नहीं होता तो उस पर्सन का कभी भी प्रिडिक्शन ना करो, या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी सुनो नहीं, या उससे रिलेटेड वो चीजें बताओगे भी तो वो नहीं करेगा, वो दूसरे बाबा या दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास भाग के जाएगा। जो लोग मल्टीपल जगह भाग के जाते हैं, दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उनका जुपिटर ही खराब रहता है। आपके क्या सर? आप मेरे पास कॉल आ गई थी। ओके। आपने ये बोला ना कि जिनका जुपिटर वो रहता है, खराब रहता है, शायद वो कुछ बोल रहे थे आप, तो जुपिटर मेरे अच्छा एस्ट्रोलॉजी नहीं में है, ही सब बंद हो गया था। जुपिटर अच्छा नहीं है तो भरोसा नहीं होगा व्यक्ति को, चाहे जो वो कहे। वो एक एस्ट्रोलॉजर से दूसरे एस्ट्रोलॉजर, एक टीचर से दूसरे टीचर और एक गाइडेंस से दूसरा गाइडेंस ढूंढता रहेगा, और लाइफ में उसे कभी प्रॉब्लम प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता। क्योंकि ये है कि वो फिर दोष देता है सभी लोगों को कि सारे बाबा पाखंडी हैं, सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं, सारे लोग ऐसे हैं। बट उसे विश्वास नहीं ना, कि उसे कह दिया जाए 11 दिन बैठ जाओ ये चीज कर लो, तो उसे 11 दिन नहीं बैठना, उसके अंदर राहु वाली क्वालिटी की सडन क्या होगा, उसे 5 दिन नहीं करना है। और जुपिटर सेकंड हाउस से रिलेटेड यही तो प्रॉब्लम होती है कि उसे बोलना है और उसको बताना है कि ये चीजें नहीं है। ग्रुप में हमेशा एक पर्सन ऐसा होता है जिसको आप लाइफ टाइम सपोर्ट करते होंगे, तभी भी वो एक टाइम पे तुमसे रिलेटेड एक, जब प्रॉब्लम आती है तो तुम उसका सपोर्ट करते हो, जब प्रॉब्लम चली जाती है तो तुम्हें मानना बंद कर देता है। अगर आप किसी ग्रुप या किसी ऐसे दोस्त यार में रहते होगे, या कोई भी ऐसा पर्सन हो फैमिली में, तो जब प्रॉब्लम आती है तो तुम्हारे पास आता है, और उसके बाद प्रॉब्लम सही होती है तो कहता है अरे छोड़ो, मुझे अब इस तरीके के टॉपिक में बात मत करो, कुछ अच्छा होने वाला होगा तो बता देना। मतलब उसको ये रहता है, और जुपिटर का काम रहता है कि चलो हाँ, देते चलो इनको ज्ञान देते चलो, पर जुपिटर हमेशा पीपल प्लीजर भी नहीं हो जाए, अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथों में है। कि आप वैसे ना हो जाए कि किसी पार्टी में गए और लोगों का चार्ट देखने लग जाए। आप उन्हें टाइम दीजिए, एक टाइम निर्धारित कीजिए कितने कितने टाइम में देखूंगा। आप कुछ अमाउंट लेके राह चलते ना करने लग जाएं। आप एस्ट्रोलॉजी को एक तरीके से जादू या मैजिक का कोई कॉन्सेप्ट ना समझ के इसको प्रयोग करें, वरना एक टाइम बाद ये सारी चीजें लॉस हो जाएंगी और तुम्हारे दिमाग से रटी रटाई कुछ ही चीजें याद रह पाएंगी, हायर चीजें फिर धीमे धीमे खत्म होती चली जाएंगी। तो सर मर ज़्यादा स्वीट होना, जैसे किसी से बात कर रहे हैं, स्पाइसेस हो गया या जुपिटर हो गया, तो किसी से बात कर रहे हैं और हम स्वीटली बात कर रहे हैं, उस इंसान से हमारी बहस हुई किसी चीज़ पे, उस इंसान ने ही बहस करी, हमने उसको 1-2 जवाब दिया, बात खत्म हुई, उसके बाद उससे हमारी दोबारा बात हुई, तो दोबारा यही पाइसियन जो इंसान है फिर स्वीटली बात कर रहा है। तो बार-बार ये पैटर्न रिपीट करना, ये भी तो गलत हुआ ना, ये भी तो पीपल प्लीजिंग में ही आ गया ना, इस चीज़ को भी रोकना चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल खुद से रोकना चाहिए। मरकरी जहाँ नीच लिमिट मरकरी कर देनी चाहिए। हाँ, मरकरी यहाँ पे नीच का होता है पाइसेस में, वो डेबिलेटेड हो जाता है, क्योंकि मरकरी को ये रहता है ना कि सारी चीजें छू के देखनी है, सारी सारी चीजें जाननी है, ये क्या है। आप किसी बच्चे को बता दो ये गुब्बारा है, तो वह नहीं, उसे पकड़ाओ उस गुब्बारे को, तो मरकरी जहाँ रहता है उसे एक्सपीरियंस करना है। पाइसेस की यहाँ कहता है मैं कुछ ना बताऊंगा, और मरकरी कहता है छू के देखना है। तो मरकरी यहाँ पे पैनिक हो जाता है, और पाइसेस का कलर रहता है ब्लैक, तो यहाँ पे मरकरी की मेमोरी लॉस रिलेटेड प्रॉब्लम जनरेट होने लग जाती है, वो छोटी छोटी चीजें भूलने लग जाता है। मरकरी यहाँ डेबिलेटेड हुआ ना, अब शादी किस पे चलती है? शादी एक भरोसे पे ही तो चलती है, कि हमें तुम पे भरोसा है, तुम्हें हम पे भरोसा है, और मुझे इनके घर वालों पे भरोसा है, भरोसा ही करके शादी लोग करते हैं। हाँ, पाइसेस क्या है? भरोसा। एग्जॉल्टेड वीनस कहाँ होता है? 12th हाउस में, पाइसेस में। हाँ। तो आप जब तक भरोसा नहीं करेंगे तब तक आपकी मैरिज लाइफ भी नहीं सही जाएगी। अगर आपको शुरू से भरोसा नहीं रहा है, या किसी को भरोसा नहीं रहा है, लोग कहते हैं ना मेरा भरोसा टूट गया बचपन से ही, तो उनकी सारी चीजें भी टूटती चली गई हैं। मतलब एक तरीके से जो रिश्तों का कारक है, जोड़ के रखता है चीज़ों को, तो वो एक्सॉल्टेड उस टाइम में हुआ क्योंकि वहाँ पे भरोसा कर भरोसा, रहा है वो। भरोसा करना पड़ता है, और भरोसा से ही सारी चीजें चलती, और जो एक कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेशन वाला इंसान है, वो पाइसेस में जाके कह रहा है मुझे नॉलेज का एक्सपीरियंस कराओ, मुझे ये चीज कैसी, और वो अंधेरे का घर है, तो वहाँ वीनस गया है पार्टनरशिप का, तो वहाँ पे अंधेरे में तुम्हें चलना सिखाता है। रिलेशनशिप में तो यही तो होता है कि जब दो लोग मिलते हैं कहें लाइट बंद कर दो, हुँ, और हुँ, जहाँ हुँ। लाइट जलती है, जहाँ लाइट जलती है, जहाँ रोशनी आती है, वहीं कांड होते हैं। तो हमेशा पाइसेस से रिलेटेड चीजें दान करो, उन पे भरोसा लाने के लिए किसी गुरु या किसी टेम्पल पे रेगुलर जाओ, और उससे रिलेटेड डेली रूटीन पे जो फल फूल जो तुम्हें मिलता है वो अर्पित करो। अगर आपके आसपास कोई बाबा है जो मंदिर की सेवा करते हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल की पूड़ी,
कुछ मीठा, लड्डू वगैरह ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराते रहो, अगर नहीं है तो फिर तुम कुछ भी प्रोवाइड कराते रहो। ट्यूशन अगर वो खुद खाना बनाते हैं। तो सर ये पाइसेस साइन को जैसे 12th हाउस मिला है, तो ये कुछ क्योंकि 12th हाउस जैसे आपने बताया जेल से रिलेटेड दवाई होगी, खर्चा हो गया, फ़ौरन हो गया हमारा, बेड से रिलेटेड चीज़ें हो गई। तो ये कहीं न कहीं नेगेटिव या फिर क्योंकि बड़ा है बहुत, आपने बताया था ऊपर का है, इस लेवल का नहीं है ये, ऊपर से कनेक्ट होता है। तो सर कहीं न कहीं ट्रॉमा क्रिएट करता है या इंसान को नेगेटिव बनाता है, क्या बनाता है? इसकी सोच से कनेक्ट नहीं कर पाते दूसरे लोग, क्योंकि इसके जो सामने है वो वर्गो हो गया। तो आमने-सामने की अगर बात करी जाए, तो ये हमेशा वर्गों को ऐसा लगता रहेगा कि ये तो यार ट्रॉमा क्रिएट करता है या फिर ऐसा करता है, कुछ मतलब अजीब ही बात बोलता है, फ़र्क नहीं पड़ता इसको या फिर अपना ही ग रहता है उस हिसाब से। क्रिटिसिज़्म इसको मिलेगा सामने से, लेकिन ये स्टिल है ये फिर भी करता रहेगा। स्पाइसेस में आप भरोसे पे हैं। वर्गों में कह रहा आप अपनी फाइल लेके आइए, दिखाइए आके कहाँ आपने सही किया, कहाँ गलत किया। और तुम कहते इतना भरोसा नहीं है, तो कहते नहीं तुम फाइल लेके आओ। अपोजिट हो जाता है। और उस फाइल के चक्कर में वर्गों की वजह से वर्गों की सारी प्रॉब्लम, अगर वर्गो ज़्यादा हाई हो जाता है तो वर्गों की प्रॉब्लम भी मैंने दिखाई थी। उसका 7th हाउस पाइसेस पड़ेगा जाके। तो पाइसेस का भरोसा फिर वो वहाँ पे उसका पाइसेस खराब होता चला जाता है। जज करोगे तो फिर उसका एक्वेरियस भी खराब हो जाएगा। एक्वेरियस क्या? कि तुमसे रिलेटेड या इसके अपने प्रोफेशन से रिलेटेड अचानक चीज़ों से रिलेटेड इसे चीटिंग देखने को मिलेगी। अगर ज़्यादा वर्गो और एक हाई हो चीज़ जाता और है है, तो। एक और प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन क्या, एक और चीज़ पाइसेस को पढ़ाते-पढ़ाते याद आ गई कि पाइसेस में जो प्लैनेट होता है वो पर्सन एडवाइस देने आ जाता है जब तुम प्रॉब्लम में होते हो। शनि होता है तो बूढ़ा आदमी आता है, वीनस होता है तो वाइफ सजेशन देती है, मरकरी होता है तो बच्चा देता है, राहु होता है तो फॉरेनर या सबकॉन्शियस ब्रेन आपको देता है, आइडिया जनरेट करा देता है। मून हो तो मदर, हाँ, पाइसेस 1-2 बार बोलता सन है हो ये तो चीज़। फादर। ये हाँ, पाइसेस 1-2 बार बोलता है, ये चीज़ें सही कर लो, ये चीज़ें सही कर लो। नहीं करता पर्सन ना तो बोलना बंद कर देता है और उसको बैडली इफेक्ट आने लग जाते हैं। भले वो प्रॉब्लम वो ना हो रही हो लेकिन उसके बोलने को उसने बंद नहीं किया। पाइसेस साइन ही डीप मेडिटेशन का है, स्लीप मेडिटेशन का है। जितने भी आँख बंद करके मुद्राएँ होती हैं वो पाइसेस की ओर लेके जाती हैं। जिसका पाइसेस साइन अच्छा नहीं वो मेडिटेशन ना करे, जिसका अच्छा है वही मेडिटेशन करे। अगर मेलेफिक बैठे हैं पाइसेस साइन में, मेडिटेशन करोगे, मार्स केतु पाइसेस में बैठे हैं, मेडिटेशन करोगे लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा। तुम कहोगे मैं ये योग करना या मेडिटेशन जैसे स्टार्ट करती हूँ पता नहीं क्या हो जाता है, चारों तरफ जैसे तूफान आने लग जाता है, सब लोग हमसे डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, तब जाके आप बता सकते हो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। पाइसेस जूतों को रिप्रेजेंट करता है, जूते खराब हैं तो पाइसेस साइन खराब है। और इंडिपेंडेंस डिसीजन जो होते हैं वो 12th हाउस से होते हैं। 12th हाउस मजबूत होता है तो लाइफ में ऑर्डर फॉलो नहीं होते हैं, किसी के ऑर्डर लेते नहीं हैं। तुमसे जॉब इसी वजह से नहीं होती, तुम्हें कोई समझा नहीं सकता। जिन लोगों का 12th हाउस अच्छा होता है वो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, सीईओ हो गए या बहुत हाईली रैंक पे हो गए कि उनसे बोलने वाला कोई नहीं है, या खुद की कंपनी के खुद ही मालिक है। 12th हाउस सोशल सर्कल शो नहीं कर देता पर विदेश भेज देता है, अगर ये पर्सन ट्राई करे तो। मतलब फ्रेंड्स आपके पास है, कहने के लिए हैं, आप मन से कभी उनको फ्रेंड्स मान नहीं पाते। हम्म, कनेक्शन बहुत लोगों से होता है, इसको भी जानते हो, उसको बहुत लोगों को जानते हैं। पर जब वो वाली चीज़ आती है ना, इमोशनल है इंसान और अब किसी को कुछ बोलना है, अब चाहिए, तो उस टाइम पे कोई नहीं, शून्य। बताओ सर, मैं बैठी हुई हूँ, इसको मेरी आवाज़ सुन रही है बाहर, रूम से बाहर मैंने बिठा रखा था इन दोनों को और ये उठ के आया सुसुकीज़ में और ये मेरे दरवाजे के सामने से खड़ा होके ऐसे-ऐसे किया जा रहा है और इतना सा है। मेरी आवाज़ सुनिए बस इसको। 12th हाउस एक्टिवेट हुआ ना, केतु है, कुत्ता केतु बना, पाइसेस पढ़ रहे हो, उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसी बिहेव कर रही है। बस चिपक ही रहा है, वो तो पता नहीं क्या सर, मेरे से होता है, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। बच्चे आ भी जाते हैं और मेरे पास। 12th हाउस की दशा में चीजें खत्म होती हैं। अगर कोई प्रॉमिस या वादा तुम करते हो और उसे पूरा नहीं करते तो तुम एक बार बंदी बन जाते हो और वहां पे बार बार घूम के आना पड़ता है, क्योंकि वैसी ही सिचुएशन तुम्हें फिर क्रिएट होकर मिल जाती है। तो कभी भी प्रॉमिस और वादा भी उन चीज़ों को ना, क्योंकि सजिटेरियस वाले भी सिम्टम इसमें आ जाते हैं, क्योंकि भरोसा रहता है ना किसी को कि तुम किसी का प्रॉमिस ले रहे हो, तो हुँ, भरोसे में पाइसेस से सजिटेरियस में वो रहता है ना वादा खिलाफी, बताया था। तो इसमें भरोसा इन्वॉल्व रहता है, तो भरोसे की वजह से कोई तुम्हारे ऊपर विश्वास करके आया तो भी प्रॉब्लम करने लग जाता है। तो ये और आपने भरोसा 12th हाउस तोड़ना, की बात करी है फिर पाइसेस की? पाइसेस और 12th हाउस दोनों अलग अलग नहीं है।
स्पाइसेस के सिम्पटम अलग हैं, 12th हाउस के कुछ सिम्पटम अलग हैं। जैसे मैंने बताया 12th हाउस बनता है जेल, दवा खाना, पागल खाना। पाइसेस ये नहीं बनता। पाइसेस मैंने बताया है पाइसेस क्या बनता है, पाइसेस भरोसा बनता है। पाइसेस से रिलेटेड जो बाकी चीज़ें मैंने बताई हैं कि पाइसेस अगर अच्छा करना है तो तुम्हें किसी और से रिलेटेड चीज़ों का देना पड़ेगा, वहाँ पे करनी पड़ेंगी चीज़ें, वहाँ हाँ, पे आपको छोड़ना पड़ेगा। वहाँ पे आ, करके भूलना पड़ेगा, हाँ आपको बोलना नहीं है उसको। हाँ, तो ये था पाइसेस। सर इतनी जल्दी खत्म कर रहे हो पाइसेस? कितने देर हो गई, 1 घंटा 12 मिनट हो गया हमारा। कल भी तो शायद कुछ बताया था। अरे मतलब इतनी जल्दी हमने पढ़ा ही कहाँ है पाइसेस, आज ही तो पढ़ा है पाइसेस। अभी और चले गए पाइसेस। पाइसेस में और क्या हाँ, है ही है। पाइसेस में अगर बात करें तो बात करते ही जाएंगे। फिर अगर पाइसेस की बात आएगी कि पाइसेस में ये होगा तो मदद भी मिलती है पाइसेस में, सब ये सारी चीजें बता ही चुके हैं। और कुछ जो है कि सर आपने ना एक बार मुझे बताया था कि चलित जो होता है वो हमारी इच्छा है, मतलब कि हम क्या चाह रहे हैं, अंदर की जो चाह है। तो अगर मेरा चलित में भी पाइसेस में ही जुपिटर बैठा हुआ है तो फिर वो मतलब वही वही है ना, चेंज नहीं हुआ। क्योंकि मेरे को काफी लोगों ने बोला था शायद इसका चलित में ना जुपिटर पीछे होगा, एक्वेरियस में बैठा होगा, लेकिन मेरा तो वो पाइसेस में ही बैठा है, तो वो मेरा पाइसेस में ही प्रोमिनेंट माना जाएगा ना अब तो। पाइसेस, और वो कहीं नहीं जाता है ना कि चलित और उसमें दोनों में एक ही जगह है ना, है ना। और दूसरी चीज सर जैसे, हाँ, दोनों में एक ही जगह है। ठीक है। और सर मैं अपना सन साइन किसको मानूं, जेमिनी को मानूं या फिर टोरस को मानूं? क्योंकि और चलित में जेमिनी में बैठ गया और उसमें टोरस में बैठा है लगन में। लगन में, हाँ लगन में टॉरस है, चलित में यहाँ चला गया। तो साइन वाइज जो प्रिडिक्शन रहेंगी वो जेमिनी की रहेंगी, हाउस वाइज जो प्रिडिक्शन रहेंगी वो थर्ड हाउस की रहेंगी। प्रिडिक्शन करो ओके ना, चेक करो कि जेमिनी से ज्यादा अच्छा है कि टॉरस से ज्यादा अच्छा है। सर, इसका पता नहीं चल रहा मेरे को, खुल नहीं रही है गुत्थी। वैसे ये तो पता चल रहा है कि चलित में सन वहां चला गया और मेरा मून जो है वो 9th हाउस में है, तो फादर इमोशनल है, फादर के अंदर मदर वाले गुण आ गए और मदर के अंदर फादर वाले हैं। और मदर का फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है क्या, और मदर को अपनी इज्जत रिलेटेड चीजें मदर का फोरहेड बड़ा है, मदर के दांतों में भी प्रॉब्लम है सर, और मदर को अपनी इज्जत से रिलेटेड भी कुछ सुनना नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया ना तो वो सुना देंगी। तो गुस्सा सन, बहुत है मेरी मम्मी के अंदर। सन इन जेमिनी। स्पाइसेस के अंदर बहुत सेटल तरीके से काम होता है, एक तरीके से समझदारी के साथ। अगर सेवेंथ हाउस से सिक्स पड़ता है 12th हाउस, मेलेफिक जब होते हैं शनि राहु हम्म, केतु मंगल, मारेंगे अगर वहां ना तो जीव कारक को मारेंगे। बेनिफिक होंगे तो मटेरियल थिंग को खत्म कर देंगे। इसीलिए वहां पे मांगलिक का कॉन्सेप्ट भी आता है, मंगल इन 12th हाउस। मांगलिक हो गया वो। क्योंकि वहां से वो एक इफेक्ट देगा उस पार्टनर को, और वहां भी वो रिजल्ट देगा 12th हाउस हाँ, में, तो वहां पे वो चीजें प्रॉब्लमेटिक होंगी। तो सर ये जो आपने बेडरूम से रिलेटेड एग्रेशन बोला था, तो यहाँ नहीं आएगा क्या एग्रेशन? किसको आएगा। आएगा? उसी को आएगा जिसकी कुंडली है। हाँ जिसका 12th हाउस में गया, और उसको भी तो आएगा। अपने पार्टनर को पीटेगा। हाँ पीछेगा, बहुत सारे लोग पार्टनर बहुत। को भी आएगा, लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा नहीं, वो बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव कर देता है उन चीजों से रिलेटेड, सुनना बंद हो जाता है वहाँ पे। इस तरीके से टारगेट मिल जाता है, और उनके एक आतंकवादी जैसा माइंड सेट हो जाता है उस टाइम पे। बट सर अगर बेनिफिक प्लैनेट देख रहे हैं तो बात अलग होगी ना। ऑब्सेशन भी तो क्रिएट हुआ तो क्या पता। कम्युनिकेशन से सॉल्व होता रहेगा चीजें। चुप, किसी के चुप होने से, किसी के बोलने से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि जैसे D10 की 12th हाउस रिलेटेड दशा जब चलती है तो जो बच्चों की तो उनको नौकरी से रिलेटेड चीजें छूट जाती हैं, चली जाती हैं। जब 8th हाउस की दशा चलती है तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है D10 के, जब 8th हाउस की दशा चलती है। जब कोई प्लैनेट 12th सर ये हाउस में चला हाउसेस के जाता है। कैसे? हाउसेस, हाँ हाँ बोलो। हाँ हाउसेस का कैसे क्या। सर जैसे राशियों की दशा चलती है, मतलब आपने कहा कि प्लैनेट्स का बताया था कि एज के हिसाब से प्लैनेट्स का अलग होता है, तो अभी वीनस की है 27 की हो जाऊंगी, उसके बाद मार्च चलेगा 27 में या 28 में चलेगा सर? 28 में। 28 में। तो ऐसे तो आपने प्लैनेट्स की बताई एजेस, तो आपने ये राशियों की भी बताई हुई है ना। कभी कभी आप बोलते हो कि ये इस राशि की मतलब अभी दशा चल रही है, ये एक्टिवेट है, तो इनका ये वो कैसे पता चलेगा कि इनका एक्टिवेशन हो रहा है, अभी ये चल रहा है ये वाला हाउस, फिर वो चलेगा फिर वो चलेगा? और आपने कहा था हाउसेस भी रेगुलर वैसे वैसे नहीं चलते कि एरीज के बाद टॉरस ही आएगा, ये रेगुलर बताए थे आपने ये। नहीं, वो काल चक्र दशा का बताया था कि वो दशा जो आती है उसमें जरूरी नहीं एरीज के बाद टॉरस आए, जेमिनी आए। तो वो दशा होती है, दशा जंप किया करती है, तो वैसे ही लाइफ में आपके इवेंट हुआ करते हैं। तो काल चक्र दशा जो पढ़ाया तो नहीं था अभी जिसको कौन सा मैंने हाउस एक्टिवेट है? अभी वो तो देखना हाँ पड़ेगा आपने आपका शायद। बताया। हाँ, तो वो तो उसमें देखना अभी मैं नहीं मेरे परिभ्रमण को करने बताओ चुका ना हूँ। सर, मैं देखूंगी। अरे वो काल चक्र दशा की सेटिंग करनी पड़ेगी, बहुत वो है उसमें, प्रिपरेशन में जाके बहुत टाइम लगेगा। सेटिंग पूरी सेट करनी पड़ेगी, फिर राइट क्लिक करके काल चक्र दशा देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद से चार्ट घुमाना पड़ेगा, तो नहीं पूरा का नहीं, पूरा। हाँ काल चक्र दशा की नहीं, मैं हाँ नॉर्मल वैसी बात कर रही हूँ। जैसे नॉर्मल आपने बोला कि इस वाले प्लेनेट की एज चल रही है वीनस हाँ की, हाँ। और फिर आपने बोला सर एक बात बताओ, क्या सभी की सेम एज में ही चलती है क्या? सभी की। मतलब 27 तक आपकी भी वीनस की चल रही थी? हाँ
ये तो सबकी सेम हुई ना। हाँ। हाउसेस का बताओ आप मेरे को, मतलब हाउसेस लाइक राशि की एक्टिवेशन कौन सा, वो काल चक्र वाली नहीं पूछ रही, नॉर्मल वाली हाउसेस पूछ हाउसेस अभी दशा पढ़ाएंगे, पाइसेस खत्म हुआ है तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कराएंगे, इतनी जल्दी नहीं बताना है कि मुझसे बता दें, पूरा लेक्चर होगा आपको, परिभ्रमण पद्धति करके प्रोसेस है, तो आप उसमें पता कर पाएंगे इस साल मेरा ये हाउस चल रहा है तो ऐसे ऐसे इवेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं या ऐसे इवेंट देखने को मिले थे। ठीक है, पूरी चीजें उस हाउस वाले में कि आप मेरा ये 12th हाउस एक्टिवेट हुआ इस ईयर, तो ये पूरा अगले बर्थडे तक मेरा 12th ईयर से रिलेटेड ऐसे ऐसे सिम्टम रहेंगे, ऐसे रिजल्ट आएंगे। तो वो है परिवहन पद्धति, तो इतनी जल्दी बता देंगे तो कोई मतलब है नहीं, फिर उसको ये है कि एक्सप्लेन कराना पड़ेगा, और चार्ट में हो सकता है आपको चार्ट में भी दिखाना पड़ेगा, चार्ट भेजेंगे तो उसमें भी बताएंगे कैसे देखना है। तो अब वही बचा है अभी, तो परिवहन पद्धति बची है, कुछ बल बचे हैं, स्ट्रेंथ देखने, अब डे राशि नाइट राशि, इस वजह से थोड़ा ये कॉन्सेप्ट बचे हैं, बाकी अभी हैं, अभी तीन कॉन्सेप्ट के करीब है, 3 लेक्चर अच्छे खासे होंगे, जैसे कि और जैसे कि और सर ये जो आपने हाँ कम्युनिकेशन का बोला था, आपने कहा था कि कम्युनिकेशन सुधारने वाली चीज़ होगी। आपने बोला था नवमांश में ये वर्गो में है मून और वीनस, क्योंकि वर्गो है तो कमियाँ निकालने से रिलेटेड हो गया ना, और वीनस आ गया इसमें नीच का है, तो हाँ, और मून भी हो गया। तो क्या सर इसमें पैसा भी मिलेगा? कहाँ पे? आपने कहा था वर्गो में वीनस पैसा देता है, हाँ हाँ, लेकिन पाइसेस भी पै- पैसा देता है, लेकिन वो लोग उनको फ़र्क नहीं इज्जत, पड़ता। हाँ तो इनको फर्क पड़ता है पैसे से रिलेटेड चीजें, और पैसा अच्छा रहता है तो पैसे वीनस की बजाय, वर्गो में और आया, नहीं नहीं इस तरीके नहीं देखना है कि आया तो देने लग जाएगा पैसा, वहाँ पैसे से रिलेटेड आपका जो फोकस है वो अलग हटा देगा, और जब तक सेकंड लॉर्ड 11th लॉर्ड का सेकंड लॉर्ड 11th लॉर्ड का संबंध कहीं नहीं होता होगा, वहाँ से रिलेटेड तुम इनकम नहीं गेन कर पाओगे। जैसे मून हो अगर, रहा है सर कनेक्शन? हाँ तो फिर ठीक है, तब पैसा आपको आएगा। नहीं, 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 जहाँ पे मेरा वर्गो में वीनस बैठ गया ना, ऐसे ही टॉरस में शनि बैठ गया मेरा 11th हाउस में। कुछ ओके, तो कनेक्शन हो रहा है ना सर? कुछ तो हो रहा है इस तरह कुछ। अब तो मैं हाँ, कनेक्शन बनाने सीख गई हूँ, जब से आपने बताया मेरे को, तो कहीं न कहीं से। जैसे नमाज के भी कुछ अलग कॉन्सेप्ट रहते हैं कि सेकंड लॉर्ड किस राशि के नमाज में गया है, आत्मकारक, अमात्य कारक, ये सब कैसे बिहेव करते हैं, जैसे आत्मकारक सन हो और वो सेजिटेरियस नवांशा में चला जाए तो 27 की एज में बैड रिलेशनशिप की वजह से रिस्पेक्ट से संबंधित चीज़ों या इज्जत से संबंधित चीज़ों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो अगर सर वह आत्मकारक सन हो, और हाँ, आत्मकारक अगर सन हो और वो लियो में बैठ जाए और सेकंड हाउस में बैठ जाए, तब क्योंकि लगन में सेकंड हाउस में शनि वीनस बैठे हैं पहली राशि में, हुँ, यहाँ पे नवमांश में सूर्य लियो में ही बैठ गया, आत्मकारक है सूर्य, और वो लियो में ही बैठ गया और वो सेकंड हाउस में बैठ गया। अब यहाँ भी कनेक्शन बना कुछ तो। हाँ, आत्मकारक है सर। और वो लियो में बैठ गया। तो इज्जत के लिए आपको हमेशा लियो में छोड़ दो, तो इज्जत के लिए हमेशा आपको ससुराल में स्ट्रगल करना पड़ेगा, वहाँ झुकोगे नहीं, या झुकनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। ठीक है? ससुराल में हाँ, मत, अच्छा ससुराल में रुकूंगी नहीं। हाँ। चलो सही है।